and it was going up like crazy, and you buy anything, it goes up. So I was going with the flow, and छोटा trade करते करते, by the time I reached TYBCom and I was 20 in the year 2000, I made 20 lakh rupees, and I was like, अब तो मैं king हूँ, अब तो मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मैं करोड़पति बनूंगा and all that. But that was my illusion, and that's what illusion most people have when they make money in the bull market, because they have not seen the crash. मतलब वही साइंस दिख रही थी दिसंबर 2007 में कि ये गिरने वाला है, बट मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी को बोलने की, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा है आप नीचे की बात करोगे तो बोलेगा पागल है. तो देन आई वेटेड, आई मेड सम रिपोर्ट, एंड दैट रिपोर्ट वाज वेरी बेरिश, मतलब मार्केट क्रैश होने वाला रिपोर्ट था. और माय वाइफ मेघना, शी टोल्ड मी कि ये रिपोर्ट अभी किसी को बताएगा तो तेरा करियर खत्म, शुरू होने के पहले खत्म हो जाएगा, राइट? सो इट डजंट मैटर व्हाट द नेम ऑफ द स्टॉक इज, if the lines are not in alignment, you have to, either it goes down or it goes up. That's exactly when we look at the chart, it's basically looking at the heart of the market. अगर मार्केट ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो मैं बाय करता हूँ, ट्रेंड नीचे जा रहा है तो मैं सेल करता हूँ, और ट्रेंड साइडवेज जाता है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ. मतलब देयर आर ओनली 3 ट्रेंड्स इन द मार्केट. वन इज कॉल्ड अप ट्रेंड, वन इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड, एंड वन इज कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड. लुक एट एनी बिग बिजनेस इन द वर्ल्ड. They're all boring businesses. Everything is boring. They do the same shit every single day. There is no thrill element. तो ऐसा वो आलू अंदर डाल के सोचेगा नहीं कि कैसा बाहर निकलेगा, उसको मालूम है कैसा निकलने वाला है, क्योंकि सिस्टम से है. और आप भी जब फ्रेंच फ्राइज खरीदते हो तो आप कुछ सरप्राइज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको मालूम है कि टेस्ट क्या होने वाला है. बट इट्स द मोस्ट बोरिंग बिजनेस, बट इट्स द बिगेस्ट बिजनेस. हाउ टू मेक बोरिंग मनी इन स्टॉक मार्केट. टिल द टाइम यू आर हैविंग एक्साइटमेंट एंड थ्रिल इन द स्टॉक मार्केट, यू आर गोइंग टू गेट दैट, बट नो मनी. And I'll tell you, stock market is the most expensive way to get some thrill in life. If you want thrill, go to Imagica, go to Disneyland. It will be much cheaper than stock market. It says कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलेगा. So if I am not in the right frame of mind, how will I take that decision? Will I take the right decision or not? And that's why if you have a good process which is system driven, you can still take the decision while you're not well. Imagine if you're doing gut-based trading or the tip-based trading or the thrill-based trading, how good your decision will be depending on your mood. That you want to become more spiritual, become a trader. Tony Robbins has a statement which he uses in all his programs, is that success is 80% mindset, psychology, and 20% strategy in any and every area of your life, not only stock market. 50% बैड ट्रेड्स करना है तो डोंट ट्रेड ऑन गट फीलिंग, डोंट ट्रेड ऑन टिप्स, डोंट ट्रेड ऑन वॉचिंग टीवी, डोंट ट्रेड ऑन न्यूज़, डोंट ट्रेड ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर कावर्ड्स. इज लाइक बोलते हैं ना, सब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. दैट्स व्हाट ये तो जिंदगी भर सुना है. या सो आई विल पुट ऑल माय एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स एंड नॉट नो विच बास्केट लीक्स फ्रॉम वेयर, rather than I'll put all my eggs in one basket where I know the basket very well, where it can leak, where it can break, how much weight it can take, how much it can grow, what are the plus and minuses of that. ट्रेड कोच, इन्वेस्टमेंट कोच, मुझे कोचों से मिलना बहुत अच्छा लगता है यार. हाँ, मुझे एक्चुअली लगता है कि जो माइंडसेट आप लोगों का होता है ना, उससे मैं इवॉल्व हो जाता हूँ यार. And that's exactly what I'm expecting out of you, Vishal Malkan. I'm so happy आप आए. Yes, thank you so much for having me, Siddharth. मैं जानता हूँ 16 साल की उम्र में आपने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है. Yes. 16 साल के बंदे में, जैसे कहते हैं, मैं लखनऊ से आया था उस टाइम, तो वो होती है तफरी करते बहुत से लोग. हाँ. माने बैठ जाते हैं कॉफी शॉप में, ये वो. ये मेंटालिटी 16 साल के बंदे में कहाँ से आई है? It is actually a long story, but I'll keep it brief. Like it was actually 1993, and I was in 8th grade. तो माय फादर वाज इनटू टेक्सटाइल, मतलब वो कपड़े का बिजनेस करते थे एमजे मार्केट कालबा देवी में. तो वो छुट्टियों का दिन होता है, मई जून, जब वेकेशन होता है, तो मैं उनके यहाँ पे जाता था. उस टाइम में इतनी भीड़ नहीं होती थी ट्रेन्स में और जितनी अभी होती है. सो यूज्ड टू हैव फन एंड ऑल दैट, बट दैट वाज द ईयर व्हेन हर्षद मेहता स्कैम हैपेंड.
The series which you must have seen, that was the actual thing which was going on 92 93, and everybody was talking about stock market and trading and all that. So I was, as a curious kid, I was asking कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, and my father used to answer that because he was like a passive investor. उन्होंने कुछ 5-7 स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा as a small businessman, तो उनसे पूछता रहता था कि क्या है. And that's when my curiosity went up into this, and I was more of a numbers person. मेरा स्कूल में भी subject maths was my favorite, so it was all about numbers only, up and down and profit and loss and all that. So I said कि this is very fascinating for me and I need to explore this. मैंने बोला कि मेरे को 10th के बाद यही करना है. Now imagine in 1996 when I get out of my school and say I want to do trading, so what answer would you get? मेरे को भी एक थप्पड़ पड़ा, बोला नहीं स्टॉक मार्केट नहीं करना है, आप पहले डिग्री करो, जॉब करो, उसके बाद ये सब अमीरों का काम है, सट्टा है, गैम्बल है, ऑल दैट. But I was very adamant, so what I did, I used a trick. All my friends took an admission in Mithibai College, school friends and everybody, and that was, मैं भी मिठीबाई कॉलेज का हुआ. yes, everybody wants to go to Mithibai, but and I was like, I told my dad, say sir, Mithibai है ना, वहाँ पे लोग पढ़ते नहीं है, मेरे को केसी कॉलेज में जाना है, वहाँ पे लोग पढ़ते हैं अच्छे से और मेरे को अच्छा पढ़ाई करना है. But that was a trick I played because KC College is next to stock market, like a 10-minute walking distance. अरे, Right? So that's how I actually got into stock market, and I used to go every single day for 5 years, like first 3 years, and कॉलेज भी जाता था, इधर भी जाता था. बट मुझे लगता है मेरा ग्रेजुएशन स्टॉक मार्केट में हुआ है और साथ साथ में मैंने बीकॉम कर लिया है. सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. और फर्स्ट ईयर वॉज ओनली ऑब्जर्वेशन. लाइक मैं जाता था वहाँ पे, और मेरे कजिन अंकल थे जो ट्रेडर थे, तो उनके साथ जाता था एक ऑफिस में जहाँ पे सब लोग ट्रेड करते थे. मैं उनको देखता था, सुनता था और वापस आ जाता था. बट सेकेंड ईयर वॉज व्हेन, आप अगर स्टॉक मार्केट को ज़्यादा देखोगे तो आप बाद में ऐसा है ना कि रह नहीं सकते हो. लाइक यू नीड टू डू समथिंग. You see people are making money, it's going up and down. So I wanted to trade. तो मैंने घर पे फाइनली बताना ही पड़ा कि मैं ये कर रहा हूँ. फिर से झगड़ा, फिर से ऑपोजिशन, बट मैंने बोला मेरे को तो ये करना है. सो माई फादर गेव मी सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, वेरी स्मॉल, like 5,000 rupees, and said that this is the first and the last money you have, as if you have lost it, and once you finish that, your stock market career is over and get back to studies. तो मैंने बोला, मेरे को ऐसा, आई वॉज लाइक हाँ 5,000 rupees, आई विल मेक सम क्रेजी मनी एंड ऑल दैट. बट टशन आ गया अंदर. as a 16-year-old, so and I lost all that, and I was not even allowed to trade in my own account because I was 16, so I used to trade with my uncle, and I lost. But now after you lose money, you get more wisdom. So you think that ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, but now you don't have money. So again I studied for few months, and then I said कि फिर से मुझे ट्रेड करना है. And I was very scared to take money from my dad again. तो मैंने अंकल को बोला मेरे को छोटा मोटा ट्रेडिंग करने दो आपके अकाउंट में. And then I used to trade 1 share, 5 shares, 10 shares, and then the market went up crazy, like a bull market, 98, 99. That you said dot-com bubble in 2001, but before that dot-com bubble there was a boom. It goes up, and it was going up like crazy, and you buy anything, it goes up. So I was going with the flow, and छोटा trade करते by the time I reached TYBCom and I was 20 in the year 2000, I made 20 lakh rupees. And I was like, अब तो मैं किंग हूँ, अब तो मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मैं करोड़पति बनूंगा and all that. But that was my illusion, and that's what illusion most people have when they make money in the bull market, because they have not seen the crash. And the first crash of my life I saw is 2001 dot-com bubble. जो 20 कमाया था वो तो गया, ऊपर से गया. And then I realized कि अभी ये सीखना पड़ेगा. This was my beginner's luck, I would say. And then I got into MBA college, finance. I did finance. MBA, and I learned fundamental analysis, and I learned the technical analysis part of it also. In stock market there are 2 analysis, one is technical, one is fundamental. So मैंने बहुत पढ़ाई की. 2001 से लेके 2007 के बीच में मैंने कम से कम 400 किताबें पढ़ी on stock market. And then when I realized कि मेरा, I like more of technical, fundamental is slightly complicated for me, even though doing a finance MBA, but technical was slightly looking at the charts, which what we do now. And then I got into this. And my turning point happened in 2007 December, when markets were at the peak, similar like what is in 2000. I studied every market and every charts and all the past history and said this is how market crashes, and that same signs were there. मतलब वही signs दिख रही थी December 2007 में कि ये गिरने वाला है. बट मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी को बोलने की, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा है आप नीचे की बात करोगे तो बोलेगा पागल है. तो देन आई वेटेड, आई मेड सम रिपोर्ट, एंड दैट रिपोर्ट वॉज वेरी बेरिश, मतलब मार्केट क्रैश होने वाला रिपोर्ट था.
और माय वाइफ मेघना शी टोल्ड मी कि ये रिपोर्ट अभी किसी को बताएगा तो तेरा करियर ख़त्म शुरू होने के पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया तो बट मेरे को हिम्मत आ गई, मैंने बोला कि करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, देयर इज़ नथिंग टू लूज़. First week of January, I released that report on someone's website. And in third week of January 2008, market crashed 20% in 2 days. And that was the turning point of my life कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रैश के पहले मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या मैं कुछ समझ रहा हूँ और मेरा लॉस नहीं हुआ. तो between 96 to 2007 was my learning period. It was a pretty long learning curve. And reading so many books and learning from mistakes, मतलब गलतियाँ कर करके सीख रहा हूँ. और 2008 में जब वो मार्केट क्रैश हुआ तब मुझे लगा कि कुछ तो मेरे को समझ में आ रहा है अभी 12 साल के बाद. और मुझे 12 साल लग गए क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैं जल्दी शुरू किया था, बट लोगों के पास उतना टाइम नहीं हुआ. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉल्ड मलकांजू. वी गॉट मैरिड इन 2007. आई गॉट हर ऑल्सो इनटू ट्रेडिंग एंड वी बोथ स्टार्टेड दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉल्ड मलकांजू. एंड लास्ट 18 साल से वी आर ट्राइंग टू टीच स्टॉक मार्केट इन अ वेरी सिंपल वे सो दैट यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट. What a story, brother! बट मैं ये जानना चाहता हूँ, मलकान व्यू जो है आपका वो ट्रेडिंग को आसान बनाता है. Yes. है ना? कितना आसान बनाता है और प्रोसेस क्या होता है वो? Yes. So the word right, what you said is process, right? So I have this quote in all my programs. मैं ऐसा बोलता हूँ कि focus on the process, not on the profit. This is my favorite line in all my programs. मैंने सारे पॉडकास्ट में भी बोला है मैंने. तो प्रोसेस जैसे आपने बताया कि स्टॉक मार्केट में जो लोग 95%, ऐसा स्टैटिस्टिक्स बताता है कि 95% लोग लॉस करते हैं. एंड दैट्स ट्रू. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट के ऐसा बहुत रेयर है, मतलब जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हो तो बहुत कम लोग पास होते हैं, 2%. तो इट्स लाइक कि मैं इसमें क्यों जाऊँ जब इतने कम लोग लॉस करते हैं. बट ये लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो 95% लोग उसको प्रोसेस ड्रिवन नहीं करते हैं, उसको सट्टे की तरह करते हैं, गैम्बल की तरह करते हैं, स्पेकुलेशन की तरह करते हैं, हॉबी की तरह करते हैं, पार्ट टाइम की तरह करते हैं, लक आजमाने की तरह करते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट दे वांट टू सैटिस्फाई दैट थ्रिल एलिमेंट. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल नीड थ्रिल. कुछ वैरायटी चाहिए, कुछ थ्रिल एलिमेंट चाहिए. एंड दैट्स व्हाई वी गो टू रेस्टोरेंट्स एंड वॉच मूवीज एंड गो टू डिज्नी पार्क्स. एंड दैट्स द सेम थिंग पीपल डू विद स्टॉक मार्केट बिकॉज दैट गिव्स यू अ किक. What is the definition of thrill? When something is unexpected. When you sit in a roller coaster, you are thrilled क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा टर्न कहाँ से लगेगा. वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो you get that thrill. The same kick you get from smoking and drinking is you get from stock market if you trade it in that way. But that's not what we teach because that's how you have to be out. First of all, you have to stop losing money. पहले तो आपको ये 95 से बाहर निकलना है. जो लोग लॉस करते हैं तो उसके लिए आपको वो जो कर रहे हो तो बंद करना है. हमको कुछ अलग करना पड़ेगा, विच इज प्रोसेस ड्रिवन, सिस्टम ड्रिवन. सो दैट्स वेयर द प्रोसेस कम्स इनटू सिस्टम. कैन आई गो इन डीपर इनटू दिस? प्लीज, आई लव इट. मेरे दिमाग में तो वो साउंड आ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. इट्स लाइक स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए दो तरह के एनालिसिस होते हैं. एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का सेल कितना है, कंपनी का प्रोमोटर कौन है, मैन्युफैक्चर कौन है, मतलब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है. नाउ दैट्स मोर ऑफ लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ नंबर्स एंड लॉट ऑफ टाइम. ये सबके पास नहीं है, और अगर है भी तो उसके लिए स्किल चाहिए ना. ये डेटा कौन एनालाइज कर पाएगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA फाइनेंस या जो फाइनेंस रिलेटेड स्टडी कर चुका है. अगर मैं किसी होम मेकर को या डॉक्टर को या इंजीनियर को ये डेटा दिखाऊंगा तो वो उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं. से दे कैन नॉट एनालाइज दैट डेटा. सो फंडामेंटल एनालिसिस इज वेरी फॉर अ वेरी फ्यू सिलेक्ट पीपल. बट व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? Right? Technical analysis is something where you study the charts and the graphs. Now, some people, now they don't challenge. In my days, when I started, people used to challenge कि ये technical कुछ चलता नहीं है. Right? ये आप market predict कर सकते हो क्या? Market crash. Now, let me give you a simple analogy. I use this in my programs also. कि अगर कोई बंदे को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा. डॉक्टर उसको क्या बोलेगा कि ECG निकाल. ठीक है. अब वो ECG निकाल के दिखाएगा डॉक्टर को. ECG का उसमें क्या होता है? लाइन्स होता है. दोज लाइन्स यू कैन सी ऑन द हार्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट लाइन्स डॉक्टर विल से वेदर द हार्ट इज हेल्दी और नॉट, एंड ही विल गिव अ रेमेडी. ही सेज द हार्ट इज हेल्दी, गो एंड रेस्ट, इट वाज अ मसल पेन. अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलेगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो भी नया नेक्स्ट सर्जरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपको करना पड़ेगा. सो ही इज बेसिकली लुकिंग एट द लाइन. एंड भले फिर वो कोई एकदम फिट बंदा हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव फिट पीपल इन बॉलीवुड, लेट्स से इट्स अ जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन
or Tiger Shroff. All there are fit people. But if there is a problem in the line, he has to take the medicine. Right? So it doesn't matter what the name of the stock is. If the lines are not in alignment, you have to, either it goes down or it goes up. That's exactly when we look at the chart, it's basically looking at the heart of the market. अगर मैं चार्ट देख के बता सकता हूं कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा या ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. Even, you know what, the other myth which most people have about stock market is कि मेरे को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ये ऊपर जा रहा है, जाएगा कि नीचे जाएगा. बेसिकली यू डोंट हैव टू प्रिडिक्ट, यू जस्ट हैव टू फॉलो. राइट? अगर मार्केट ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो मैं बाय करता हूँ, ट्रेंड नीचे जा रहा है तो मैं सेल करता हूँ, और ट्रेंड साइडवेज जाता है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ. मतलब देयर आर ओनली 3 ट्रेंड्स इन द मार्केट. वन इज कॉल्ड अप ट्रेंड, वन इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड, एंड वन इज कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड. अप ट्रेंड आई बाय, डाउन ट्रेंड आई सेल, and sideways trend I sit out. I don't do anything. That's the thing. There is no 4th trend in the market. Only 3. So technical analysis is a study of charts, which is the price movement you can see on the graph. It either goes up, it either goes down, or it goes sideways. So this is what we teach. Now in this, there are certain tools and parameters. Like if I have to buy, when should I buy? And if I have to sell, when should I sell? And if I have to book a loss or book a profit, what should I do? So it's like a step-by-step system. System, what do you mean by process or a system or a method? Is it has rules. Step 1, step 2, step 3, step 4. So it removes that thrill element out of it. मतलब वो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, करूँ कि नहीं करूँ, वो नहीं है. सिस्टम बोलता है बाय तो बाय, सिस्टम बोलेगा सेल तो सेल, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस मीन्स आई विल एक्सप्लेन स्टॉप लॉस इन अ while. And book profit, the book profit. So these are the steps. Once you follow a fixed routine every day, the same process, then it becomes boring. And boring makes money. Look at any big business in the world. They're all boring businesses. Everything is boring. They do the same shit every single day. There is no thrill element. You look at, I give this example, McDonald's. McDonald's is the largest chain of food across the world. They sell the same French fries and the same hamburger, whatever. And you taste French fries in Bombay, Bangalore, India, Japan, China. Everywhere it will taste the same. Why? Because it is driven by a system. तो ऐसा वो आलू अंदर डाल के सोचेगा नहीं कि कैसा बाहर निकलेगा. उसको मालूम है कैसा निकलने वाला है, क्योंकि सिस्टम से है. और आप भी जब फ्रेंच फ्राइज खरीदते हो तो आप कुछ सरप्राइज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो. आपको मालूम है कि टेस्ट क्या होने वाला है. बट इट्स द मोस्ट बोरिंग बिजनेस, बट इट्स द बिगेस्ट बिजनेस. वर्सेस हम बॉम्बे में है, अभी समझो नीचे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई एक ठेला वाला होगा जो बहुत अच्छा, यहाँ पे अमर जूस पाव भाजी बाजू में, राइट? सो दैट्स अ वेरी फेमस थिंग. क्रेजी पीपल स्टैंड इन लाइन फॉर 3 o'clock in the morning and all that. बट दैट्स नॉट स्केलेबल, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम नहीं है. जो आदमी बना रहा है उसी के हाथ में जादू है. वो जादू किसी और के हाथ में है नहीं, तो एक ही ब्रांच है, राइट? सो देयर इज नो प्रोसेस टू इट. It's an artistic work. So in stock market, if you become an artist, right, then artist, you cannot replicate, you cannot scale up your business, you cannot predict the result. But McDonald's में फ्राइज तो फ्राइज ही निकलेगा बाहर, वो भी सेम टेस्ट में, क्योंकि सिस्टम सेट किया है. वैसे ही अगर मैं ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करता हूँ कि इस सिचुएशन में मुझे बाय करना है, इस सिचुएशन में मुझे सेल करना है, इस सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट बुक करना है, इस सिचुएशन में मेरे को कुछ नहीं करना है, और मैं बार बार लगातार यही सिचुएशन को रिपीट करते जाता हूं, तो मेरे लिए एक प्रोसेस, प्रेडिक्टेबल प्रोसेस बन जाएगा जो बोरिंग हो जाएगा, बट दैट विल मेक मी मनी. एंड यू नीड टू नो हाउ टू मेक बोरिंग मनी इन स्टॉक मार्केट. टिल द टाइम यू आर हैविंग एक्साइटमेंट एंड थ्रिल इन द स्टॉक मार्केट, यू आर गोइंग टू गेट दैट, बट नो money. And I'll tell you, stock market is the most expensive way to get some thrill in life. If you want thrill, go to Imagica, go to Disneyland. It will be much cheaper than stock market. Wow. But you're so right. You know, दो जो लोग बोलते हैं यार रोज कुछ एडवेंचर चाहिए, but you've seen every business Is boring. is always boring. It's Yes. always Yes. boring, है ना? अब मान के चलिए मुझे स्टार्ट करना है Right. ट्रेडिंग. कितना कैपिटल मेरे लिए बेसिक होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, या कितना कैपिटल बहुत कम है जहां पे आप बोलोगे टाटा बाय बाय ट्रेडिंग मत करो? Okay. So I have this answer for you, that the best part, there are some benefits of, what are the benefits of doing a stock trading business, is that इसमें एंट्री बैरियर नहीं है. एंट्री बैरियर मतलब अगर आप रियल एस्टेट में करते हो तो आप 500, 1000, 2000, 5000 से नहीं कर सकते हो, राइट? आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, ऑफिस चाहिए. बट टू बाय अ स्टॉक यू जस्ट नीड
यू कैन बाय स्टॉक, वन स्टॉक ऑल्सो 500 रुपीज़. आप एक स्टॉक भी खरीद सकते हो ना. फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील समझो 400 रुपीज़ का है, तो मैं एक स्टॉक खरीद के भी ट्रेड कर सकता हूँ. सो देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड. इट्स लाइक एनी कैपिटल यू स्टार्ट. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू डोंट, द डिफरेंस इज कि आपको आता है कि नहीं आता है. समझो आपको नहीं आता है समझ ये टेक्निकल एनालिसिस, तो भी मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा. क्योंकि म्यूचुअल फंड इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ डूइंग स्टॉक मार्केट बट हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स. And the return says that over a long period of time it will make money. And it has been. And we are in a developing country, India, growth story. And if you have invested 5 years back or 10 years back, or in the worst, if not only that, let's take the history of stock market. Last 100 साल का रिटर्न देखते हैं कोई भी एसेट क्लास में, स्टॉक्स एंड देन रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग. स्टॉक्स आर द हाईएस्ट परफॉर्मर, हाईएस्ट ऑल अक्रॉस. उसके अंदर वर्ल्ड वॉर 1 आ गया, वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, उसके अंदर कोविड भी आ गया, उसके अंदर सब प्राइम क्राइसिस भी आ गया, .com बबल भी आ गया, सारे क्रैशेस आ गए, तो भी स्टॉक का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डेटा, सी आई बिलीव दिस, वन ऑफ माई कोट, वन ऑफ दिस कोट आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ द कोचेस, वन ऑफ अ यूट्यूबर ओनली, इज सेज के आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलेगा. तो डेटा सेज के स्टॉक मार्केट का रिटर्न सबसे ज्यादा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 100 years, राइट. तो अब हमको जो आप बता रहे हो ना, रोज कुछ करना है, दैट्स व्हाट वी डोंट टीच, वी डोंट प्रोपेगेट. मैं इसको एक बिजनेस की तरह समझता हूँ. अगर एक बिजनेस करना है या प्रोफेशन करना है, तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, MBA कुछ भी करोगे तो 3 से 4 साल लगेंगे. उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपकी दुकान खोलोगे. तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट को भी एक बिजनेस की तरह करना है, तो उसको पहले 2 साल समझो ना. प्लेयर्स कौन है, पिच कैसा है, बॉलर्स कौन है, बैट्समैन कौन है, फील्डर कहाँ पे है, क्या किस तरह की बैटिंग होती है, क्या 2020 है, क्या 1 डे मैच है, क्या 5 डे मैच है. ये पूरी गेम को समझने के लिए 2 साल लगते हैं. बट पीपल वांट टू मेक मनी ओवरनाइट लाइक दिस. आज मैंने खरीदा, कल ऊपर जाना चाहिए, आज कल लाख रुपया बन जाएगा, करोड़ रुपया बन जाएगा. दैट्स नॉट हैपनिंग, दैट्स गैम्बलिंग, राइट. आप ये पॉडकास्ट बिजनेस कर रहे हो, समझो फॉर एग्जाम्पल, you understood this business by doing one year, maybe 50 podcasts you will do, then you understand कि क्या, कहाँ, कैसे बोलना है, क्या लाइट होनी चाहिए, क्या कैमरा होना चाहिए, कैसे पंचेस चाहिए. So you don't get 1 million views in the first podcast. It's a game. So understand the game, players of the game, and you understand, study other players also. Like अगर मैं podcast कर रहा हूँ तो मैं दूसरे podcasters को देखूंगा कि उन लोग कौन कैसा कर रहा है, तो मैं I'll try to learn from them. In the same way you learn from other traders and investors who have gone behind you and who have written books, who have done program, who's ready to teach you. Why do the trial and error method? So that's the long term process. So आपको पहले, अगर if you don't have knowledge, you learn. Meanwhile you want to invest, you invest in mutual funds. The amount doesn't matter. Once you learn, you can even start with 5,000 rupees, or you have 5 crore rupees, doesn't matter. Then you know how the process, and that process will take some time. In fact, I want to get back to another routine now. ठीक है? ट्रेड करने से पहले कौन से बेसिक सिंपल चीजें करनी चाहिए? Okay, let me give you this slightly, it's a technical answer, जी. but I am sure the audience will like it. So मैं ये हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में भी बोलता हूँ कि एक पायलट होता है जो प्लेन उड़ाता है, तो वो उसके पहले है ना कुछ हमारा कोई स्टूडेंट था जो पायलट था, उसने मेरे को बताया था कि हम लोग 150 चेक्स करते हैं, 150 चेक्स बिफोर यू टेक ऑफ द फ्लाइट. ये सब कुछ फ्यूल बराबर है, ये बटन. ऐसा नहीं कि आज सुबह से मैंने 3 बार तो उड़ाया है तो चौथी बार क्यों चेक करूँ, ऐसे उड़ा देता हूँ, राइट. सो दैट चेकलिस्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it's a risk thing, right? You are taking 200 people on your flight, so you can't screw that process. मतलब आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. सो अगर ट्रेड करने के पहले मेरा प्रोसेस क्या है, there is something called as top down approach. What is top down approach? Is that दुनिया भर में 50,000 स्टॉक लिस्टेड है, दुनिया भर में सारे स्टॉक मार्केट में. फिर इंडिया में 3 से 4,000 स्टॉक लिस्टेड है. सो वी लुक एट द ग्लोबल मार्केट, वी कॉल इट सैटेलाइट व्यू. सैटेलाइट व्यू में देखता हूँ कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, यूएस मार्केट, यूके मार्केट, एशियन मार्केट, वहाँ का मार्केट्स. हमको चार्ट देखना है. इट लुक्स लाइक टू मच थिंग्स बट इट कैन बी डन इन हाफ एन आवर. आई डू दैट एवरी फ्राइडे ऑन माई वीडियोज ऑन यूट्यूब विच कॉल वीकली मार्केट अपडेट, वेर आई सी ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहा है, ऊपर है, नीचे है, साइडवेज है. फिर ग्लोबल मार्केट्स में एशिया, यूके एंड, तो वो सैटेलाइट व्यू हो गया. फिर थोड़ा नीचे आके वी कॉल इट हेलीकॉप्टर व्यू. हेलीकॉप्टर व्यू में वील सी दैट इंडियन इंडेक्स क्या कर रहा है, निफ्टी एंड सेंसेक्स, वॉट एवर. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज सेंसेक्स, निफ्टी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज.
तो वो इंडेक्स है, तो वो क्या कर रहा है, तो वो हेलीकॉप्टर व्यू हो गया। हेलीकॉप्टर व्यू से थोड़ा नीचे आ गया, बोले एरियल व्यू क्या है। एरियल व्यू में आप देखते हो कि मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, PSU sector, FMCG sector, all these sectors are there. Not every sector is moving at all points of time. Some sectors are going up, some sectors are going down. We call it sector rotation, right? It happens all the time. So I came from satellite view to helicopter view to aerial view where I see the sector. अब मैंने 2 सेक्टर चुन लिए कि मेरे को ये 2 सेक्टर अभी परफॉर्मिंग लग रहे, इन लाइन विद द होल टॉप डाउन अप्रोच। सो वो 2 सेक्टर में से दोनों में होंगे 15, 25 स्टॉक। So basically I came from 50,000 stocks to 50 stocks, filtering. Now in this 50 stocks, I have to select 5 which I want to trade, which fits in my process. And that's how I will trade those 5, or I'll trade only 2 of them and wait for the others to trigger. So this is the first step of process to find the right stock, to find the right sector, the right market. Once that is done, within that, suppose let's say I selected an XYZ stock to trade, right? Now in that there are certain parameters. There is something called as price. Like we have a trend, it says higher price is going up. Like there is a sequence of higher tops, higher bottom. Like if you see a chart which goes like this, it's making higher highs and higher lows. That means it's an uptrend. So I have to see that price is moving well. So I'll say, okay, yes, checklist done. Then I'd say, is this price going up with high volume? Volume means number of shares traded. Are there more people buying in this? So I said, okay, volume is done. Price, volume, done. Then the third thing comes is momentum. Is it going fast or slow? Like in your car, you have a speedometer, which tells you what speed you are going, fast, slow, or medium. In technical analysis also, we have a speedometer. My favorite speedometer, we call it RSI, which is called Relative Strength Index. And like that, there are many, but I've been mastering since last 18 years. So RSI says, okay, bullish, it's going fast, tick mark. And then I say volatility, tick mark. Then I say, okay, is the time right? Is this the month when the markets move? There are cycles. I just want to address the viewers that markets are cyclical. And there is cyclical or seasonal business. Right, so many seasonal business we have in India, like let's say you have umbrella business during monsoon, you have mango season and all that. But in that season, you make all the money for the whole year, right? In the same way, markets are trending mode for some time and they are non-trending mode for most of the time. So while they are trending mode, if that season is, let me tell you some of the seasonal months where you can make money in the market is Jan, Feb, March and August, September, October. This is when most markets are trending. Either they are going trending up or trending down. Rest of the time, they are more or less going sideways. So is this happening in the time? Like, am I seeing this signal, the process, in the right time, like Jan, Feb, March, or am I seeing this in May? That will decide how aggressive I'm going to trade. Because I know that this is a non-trending season, so I'll not go aggressive. If it's a trending season and all the lines are checklist, the price is right, the volume is right, the momentum is right, top down approach करके सब कुछ सेक्टर भी सही है, सब कुछ बराबर है, तो मैं थोड़ा aggressive trade करूँगा. So this is my routine. Then I finally decide कि हाँ सर अब, और last सबसे important जो मैं बोलता हूँ, क्या मेरा दिमाग ठिकाने पे है इस time पे? No, see, we are human beings and we are playing multi-dimensional roles in our life. I'm not just a trader. I'm a father, I'm a husband, I'm a son, I'm an employer, I'm a coach, I'm a student of some other coach, and I'm a human being. I have biological issues. If I'm not well, if I'm not feeling good, if I'm having fever or whatever, or I have some other project going on, some wedding in the house, I have a fracture in my house. Many distractions. So many things. So if I am not in the right frame of mind, how will I take that decision? Will I take the right decision or not? And that's why if you have a good process, which is system driven, you can still take the decision while you're not well. Imagine if you're doing gut-based trading or the tip-based trading or the thrill-based trading, how good your decision will be depending on your mood. Right? The French fry guy will make the same French fry even if he has fever because he's following the process. But that pav bhaji guy will not make the same taste pav bhaji. Sometimes he aaj maza nahi aaya. Right? So that's why if you follow more processes, it's less dependent on you and more dependent on the process. And that's why I focus on the process, not on the profit. And this is my routine before I take a trade.
आई वॉन्ट यू टू हेल्प दीज वर्किंग प्रोफेशनल्स. Yes. बहुत मेहनत करते हैं, Yes. दे स्लग इट आउट, 9 बजे सुबह पहुंचते हैं, कभी कभार 10, 12, 14 वर्किंग आवर्स होते हैं. Yes. उनको एक सेट सैलरी है, Yes. पर उनके ड्रीम्स एम्बिशंस नेक्स्ट लेवल पे है. Yeah, absolutely. तो होने भी उनको चाहिए. क्या करना चाहिए? सो वी टीच ओनली बिजी पीपल. मतलब मुझे ऐसे लोगों को ही सिखाना है जो बिजी है और वो स्टॉक मार्केट में बिजी नहीं है. और आई डोंट वांट यू टू बी बिजी विद स्टॉक मार्केट बिकॉज दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर मनी, टू योर हेल्थ ऑल्सो. यू मस्ट हैव सीन पीपल हु आर डे ट्रेडिंग. ऐसा रोज स्क्रीन के सामने से घूरते रहते हैं 3:30 बजे तक, 9:15 से 6 घंटे तक. यू नो what happens when you stare at the screen for 6.5 hours doing day trading like this, because I've done it in my past, in my earlier career, and you know your human brain is not designed to take that much information in 6 hours. It will spoil something here or here in the long run, for sure. Because you are taking too many decisions. What is day trading? Basically, you are deciding whether to buy, मतलब खरीदना है, बेचना है, नहीं खरीदना है, नहीं बेचना है, आधा बेचना है, आधा प्रॉफिट बुक करना है. So many decisions in a span of 6 hours is not possible. You will drain yourself and it will affect your health for sure. Now, what we want is कि आप busy हो. मैं जॉब करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ, सुबह 9 बजे जाता हूँ, शाम को 9 बजे आता हूँ. तो मेरे को ऐसी कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे मैं ट्रेड कर सकूँ, अपना काम भी कर सकूँ. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी टीच. हमारी स्ट्रैटेजी में क्या है कि आप सुबह 9 बजे 9:15 बजे मार्केट खुलता है. यू विल प्लेस इन योर ऑर्डर्स. मतलब मेरे को जो बाय करना है मैंने बाय डाल दिया ऑर्डर, स्टॉप लॉस भी डाल दिया, एंड बस अब मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक माई ट्रेड एंड आई कैन पुट माई रिस्क पैरामीटर. मतलब मैं अपना रिस्क डाल देता हूँ कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए. अगर बाई चांस मैं यहाँ पे बिजी हूँ और यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया तो आई विल बी टेकन केयर. आई विल नॉट लूज बिग मनी बिकॉज आई ऑलरेडी पुट द लेवल. दैट्स इट. नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड स्टेयरिंग एट द स्क्रीन एंड लुकिंग एट व्हाट इट डज, मतलब रोज क्या कर रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं है. मार्केट इज नॉट गोइंग टू मूव एज पर योर विश. इट्स डूइंग इट्स जॉब, यू डू योर जॉब. एंड आई ऑलवेज थिंक दैट यू शुड डू स्टॉक मार्केट इज अ पैरेलल इनकम, नॉट एज अ मेन इनकम. पैरेलल इनकम मतलब मैं अपना काम कर रहा हूं, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में भी काम ही करना पड़ेगा तो वो तो जॉब हो गया ना. द मार्केट्स आर क्रिएटेड इन सच अ वे इट कैन गिव यू फ्रीडम. फ्रीडम कब मिलेगा? जब आप अपना पैसे को काम पे लगाओ. सो यहां पे आप अपने पैसे के लिए काम कर रहे हो विच इज योर जॉब, और वो पैसा लेके आप इस पैसे को काम पे लगा रहे हो विच इज स्टॉक मार्केट. तो दोनों पैसा बना रहे हैं, बट आप भी इधर काम कर रहे हो, पैसा भी इधर काम कर रहा है. तो देयर इज नो पैरेलल इनकम. So let use those kind of strategies, which are, we call it swing trading or positional trading, which is not day trading. You don't have to decide in 6 hours. You can decide in 6 days. You can decide in 6 weeks. In fact, you can decide in 6 months also, right? You can only take 2 good trades in a year and make all the money which you want to make from stock market. But that mindset is not propagated. What you see on Instagram, on Telegram, everywhere is like, आज मैंने 1 लाख रुपए बनाए, and then you see a snapshot. I will teach you how you can buy today and sell tomorrow. The stock will go from 100 to 110, and that's how it is being criticized. And this is the world of instant gratification, right? Instant gratification. आजकल सब कुछ उंगलियों बटन दबा के आ जाता है. स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, मिंत्रा, सब कुछ वैसे ही होता है. उबर, ओला, वैसे ही आप स्टॉक मार्केट भी वैसे ही ट्रेड करते हो. आज दबाए, अभी बाय, अभी सेल, प्रॉफिट, लॉस. So first thing we do programs for teenagers also as a separate program. First thing I teach, I have 2 teenagers as kids, so I teach them first the concept of delayed gratification, not instant gratification. अभी तुम काम करोगे, मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट बाद में आएगा. अभी का भी रिजल्ट चाहिए तो नहीं मिलेगा. That's the wrong way of thinking. You earn it, you work hard for it, and that's how everything happens. आप डॉक्टर, इंजीनियर, जो हमने बात की, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब लोग पैसा बनाते हैं लेकिन 4 साल स्टडी करते हैं ना. जैसे ज्वाइन किया ऐसे थोड़ी आज पैसा बनेगा. यू डोंट गो इन द मेडिकल कॉलेज इन द फर्स्ट डे यू ऑपरेट एंड मेक 5 लाख रुपीज. यू ब्लडी स्टडी फॉर 5 years and go to the hard work. The same way, why not take the same process here also? Take 2-3 years to learn the market, process को समझो, सिस्टम को समझो, और उसके बाद आप ट्रेड करो. तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आई वुड से स्टार्ट लर्निंग द प्रोसेस, स्टार्ट बिल्डिंग स्किल्स. दिस इज द टाइम वेयर आई टीच दिस टीनेजर्स ऑल्सो दैट दिस इज द टाइम ऑफ स्किल बिल्डिंग. पता है, एक हमारे ज़माने में ऐसा था कि व्हेन वी वर यंग, आई एम होपिंग वी आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम एज, इसके डिग्री ले लो. डिग्री ले लोगे ना तो लाइफ सेट है, राइट?
डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, या जो भी है। डिग्री पर बहुत अहमियत है। हाँ, अभी वो है, बट एट द सेम टाइम देयर इज थिंग कॉल्ड हाई इनकम स्किल्स। ये जो स्किल बिल्डिंग है वो उसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, सेल्फ एजुकेशन है। लाइक स्टॉक ट्रेडिंग इज अ स्किल you learn outside of your college. Then there are other skills like doing podcast is a skill, is a high income skill. Speaking is a high income skill. Sales is a high income skill. Marketing is a high income skill. Social media is a high income skill, which does not need any proper college or proper any age also, right? So you are building high income skills so that you can do your job and you can use this skill to make more money. So stock market, take it as a skill. And within this skill, there are many smaller skills. So if I have to become a good stock trader, so that's why we focus so much on mindset. That's why we have Meghna, who teaches all the mindset stuff. Because first of all, you need to learn patience, which we don't have. Second thing, we need to be humble, which most people are not. Right? अपना ईगो कितना रहता है, अरे मेरे को क्यों ऐसा बोल दिया, उसको सॉरी बोलने दे, मैं क्यों सॉरी बोलूं। एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इसमें, बहुत है। You just touched the right nerve. I was going to say this, but sometimes people think, what is he talking? That you want to become more spiritual, become a trader. I've become more spiritual in the journey of becoming a trader, not by reading more spiritual books, because all the lessons of spirituality of life is there. What is the number one lesson? When I said this in the beginning, focus on the process, not on the profit. What does that mean? Karm kar, phal ki ichha mat kar. That's spiritual lesson. When I said delayed gratification, that means you are not in a hurry. You are detaching yourself from the result. You are just focusing on the process. You just do the work. Don't attach yourself to the result. Detachment is the second lesson what we learn from spirituality. Being humble is also a lesson from spirituality, that ईगो आ जाता है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरते क्यों है पता है, लॉस क्यों करते हैं, ईगो के वजह से। फॉर एग्जाम्पल, हमारा लाइफ में हम ईगो यूज़ करते हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, राइट। बट स्टॉक मार्केट में वो कैसे चलता है पता है, 100 में मैंने खरीदा, बाद में नीचे आ गया स्टॉक, समझो 80 हो गया, तो मार्केट आपको सीधी तरह से बोल रहा है कि भाई साहब आप गलत हो, तो आपका ईगो हर्ट होता है, अरे मैं कैसे गलत हूँ, मैं तो रुकूंगा, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। फिर वो 60 हो जाता है, वो बोलेगा भाई साहब आप तो गधे हो, बट वो तो सुनता है नहीं, मेरे को गधा बोला, देख मेरे पास और इंटेलिजेंस है, मैं क्या करता हूँ। यू नो व्हाट पीपल डू, यू बॉट एट 100, यू बाय एट 60, एवरेज आउट, एवरेज करते हैं। उनको लगता है कि मार्केट को पता है कि मेरी एवरेज क्या है, ताकि मैं वापस ऊपर आएगा तो निकल जाऊँगा, और फिर वो 40 हो जाता है। तो मार्केट ने आपको बोला पहले निकल जाओ, गलत हो, गधे हो, फिर भी आप सुने नहीं, सर नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। यू हैव बिकम थिक स्किल्ड नाउ। That's how most long-term investors are. You bought the stock at 100 to sell at 120 the next day. But now since it has gone down, you have become long-term investor. Why? You got a chance to exit. मतलब आप 100 में लेके 90 में बेच सकते थे, अपना लॉस कट कर सकते थे, बट आपने नहीं किया, क्योंकि जब 100 में लेके 90 में बेचते हो तो आपका ईगो हर्ट होता है, क्योंकि आपने हार मान ली। और हार मानना हमको सिखाया नहीं है। बचपन से क्या सिखाया है? हार नहीं माननी है, आशा अमर है, ऑलवेज वेट, होप फॉर द बेस्ट। ये सारे लाइफ के लेसन्स स्टॉक मार्केट में नहीं चलते, बॉलीवुड में चलते हैं। एक आदमी 100 को मार देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपको हम्बल बनना पड़ेगा, और हम्बल नहीं बनोगे तो मार्केट आपको हम्बल बनाएगा। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड, द मोमेंट यू लर्न दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, द मोमेंट यू थिंक दैट आई कैन मेक मनी, आई एम मोर बिगर देन द मार्केट, मार्केट विल हम्बल यू डाउन by one crash. And it has happened to me so many times. My ego has been crushed by the market so many times that now I'm trying to be more and more humble. Like, theek hai. I'm also a YouTuber, I'm also on podcast and all that, and people write shit. कोई फर्क नहीं पड़ता. You are right. Humble. I don't want to argue, I don't want to fight, I don't want to do anything, because all this time in stock market has made me more humble. And I think that's a superpower in this world, right? So these are all spiritual lessons which I now, when we connected with Art of Living, by the way I told you that Art of Living जो श्री रविशंकर जी का फाउंडेशन है, उसके साथ हमने टाई अप कर लिया कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ये प्रोग्राम भी करेंगे मेडिटेशन वाला, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट जो आपके पास है एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर इज योर माइंडसेट।
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर माइंडसेट ठीक नहीं है तो आप डिसीजन सही नहीं लोगे. इट्स अ माइंड गेम. लाइक जैसे फिजिकल गेम होता है, समझो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, उसमें अगर किसी का एक उंगली में भी फ्रैक्चर है तो बोलेगा यू आर नॉट फिट टू प्ले. वैसे ये गेम है स्पोर्ट, द गेम ऑफ ट्रेडिंग इज अ माइंड गेम. एंड इफ योर माइंड इज नॉट स्टेबल यू आर नॉट फिट टू प्ले. बट नोबडी टेल्स you. You still play and lose money. That's why we do meditation programs. And in fact, since the time we collaborated with them, Art of Living, since last 3-4 years, every program we do a, say that अगर हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है तो ट्रेडिंग का, तो उसके साथ 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स करना पड़ेगा. There you learn the sky meditation. They call it Sudarshan Kriya. And it's been scientifically proven that it improves your health and your biology and all that. So it will help you in taking better decisions in life. Right? That's why now more people join us. Whatever I teach in terms of strategy, कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए, ये सब तो मैंने फ्री में यूट्यूब पे सिखा दिया है. तो कुछ लोग बोलते हैं सर आप फ्री में भी वही सिखाते हो, पेड में भी वही सिखाते हो. पेड में वो नहीं सिखाता हूँ मैं. पेड में वी वर्क मोर ऑन द माइंड सेट. पेड में आई स्टेप आउट एंड मेघना स्टेप्स इन. लाइक शी वर्क्स ऑन द माइंड सेट एंड मेडिटेशंस एंड विजुअलाइजेशन एंड मनी माइंड सेट एंड वेल्थ. कितना सारा कचरा जो हमारे दिमाग में भरा है अबाउट the money blueprint what we talk about since childhood, and it's not anybody's fault. It's the surrounding we are brought up by, and that has to change. एक ही स्ट्रैटेजी को आप ट्रेड कर रहे हो, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, आप नहीं बना रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? समवेयर यू डोंट इवन बिलीव कि मैं पैसा बना सकता हूँ. चलो बट सर ने बोला तो मैं ट्राई करके देखता हूँ. बट वो मतलब आपकी बिलीफ नेगेटिव है, फिर भी वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ. बट मेरी बिलीफ तो पॉजिटिव है कि मैं तो यही सच है. देन इट वर्क्स फॉर मी, इट डजंट वर्क फॉर यू. And you say कि strategy खराब है. No, your mindset is there. I want to ask you about mindsets now, particularly about 2 किस्म के लोग. एक ट्रेडर है और एक इन्वेस्टर है. हाँ. इन दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? I would say very thin line between trader and investor. People, when they say trader, is predominantly they talk about very short-term trader, which I don't subscribe to, I don't teach, and neither I encourage. So my trading is like 3 weeks, 3 months, maybe 6 months. An investor is like 1 year, 2 year, 3 year. But जो इन्वेस्टर भी है ना, वो सबसे पहले ट्रेडर ही है. क्योंकि आप जब ट्रेड लेते हो और पहले से मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं 4 साल रुकने वाला हूँ. दैट थिंग इज नॉट राइट. कुछ लोग बोलते ना ये स्टॉक ले ले 10 साल के लिए भूल जा. दैट जमाना इज गॉन. क्योंकि ये 20 साल पहले सही था. When there was no social media, there is no AI, there is no innovation which was happening at this speed what is happening right now, कि मैं कोई भी कंपनी को ऐसा आज के ज़माने में बोल ही नहीं सकता हूँ कि ये 10 साल के बाद रहेगी कि नहीं. सो 10 साल वाला लॉन्ग टर्म खत्म हो गया है. तो लॉन्ग टर्म हैज बिकम 12 months. That's investment. And then within that 12 months also you have to analyze every 3 months what's happening. Because things are moving so fast and it's going to move faster now because of AI. And so there is a very thin line between trader and investor. What is my, whether you are a trader or an investor, one thing what you need to know, and which is the only thing you can control in this business, is your loss. और लॉस के बारे में मेरा एक फेवरेट स्टोरी है, which I will repeat in every podcast, no matter how much repeated it looks, but that's the best, right? And that's why I'm sitting here. When I joined stock market at the age of 16, and I was going to that stock market building. There is a tower and there is a round building around that. That's a 7th floor, and then there is a 21 floor. That 7th floor I used to go. That building is called Rotunda. In 7th floor there is an office where I used to go with my uncle, and there was a small office this much only, and within that 30-40 people were trading. And newly in technology, system based trading was introduced 95-96, because before that you must have seen that people were trading in the ring, in that pit. Now it has been electronic, which is since 95. So वहाँ पे 30-40 लोग ट्रेड कर रहे थे, और वहाँ पे एक सीनियर अंकल थे, ऐसे ओल्ड जेंटलमैन हु इज लाइक अ एक्सपर्ट, एंड एवरीबडी यूज्ड टू टेक एडवाइस फ्रॉम हिम कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है. एंड ही यूज्ड टू से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लाइक अ वेटरन. एंड ही ऑब्जर्व मी दैट ये लड़का रोज आता है और लिख के चला जाता है कुछ. तो उसने मेरे को एक दिन बुलाया, बेटा इधर आ. तो मैंने बोला हाँ. मुझे लगा अभी एक चाटा मारेंगे, बोला पढ़ाई कर, ये तेरी उम्र नहीं है. बट उसने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर? एंड आई सेड आई एम ट्राइंग टू लर्न. ही सेड डू यू थिंक पीपल मेक मनी? आई सेड आप तो एडवाइस कर रहे हो, तब पैसा बना रहे. तो बोला एडवाइस तो मैं देता हूँ लेकिन सुनते नहीं है, वो अपना ही करते हैं. और तुमको पता है कि अगले साल ये लोग नहीं रहेंगे इन द सेंस दैट दे विल नॉट कम हियर.
They will lose all their money and new people will join, and then new people will join. Only 1 or 2 people will be left. और ये मैं 15 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 15 साल से, बट इन लोग बदलते जा रहे. अब मैं सबको एक गुरु मंत्र देता हूँ, बट उन लोग मानते नहीं. जो मानता है वो टिक जाता है, इन्होंने मानता निकल जाता है. मैं तेरे को, तू अर्ली एज पे शुरू कर रहा है, इसलिए वो गुरु मंत्र देता हूँ कि तेरे को अगर यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा बनना है स्टॉक मार्केट में, तो एक ही चीज़ सीखनी है. एंड आई वाज लाइक, आई एम गोइंग टू गेट सम मैसिव टिप कि ये स्टॉक ले ले, ये हो जाएगा. एंड व्हाट ही टोल्ड मी, यू नो व्हाट he told me in Gujarati, and I'll tell you in English. He says, learn to book a loss. I was like, at 16 I did not understand कि मैं यहाँ पे profit करने को आ रहा हूँ, तुम loss की बात कर रहे हो. He said, learn to book a loss. And the second statement which he said, I didn't even understand properly. He said, या तो उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा. And that is the turning point. अब अभी मुझे 30 years होने को आया स्टॉक मार्केट में, और तब मुझे अभी पता चल रहा है कि कितनी बार मैंने उंगली काटी है, बट हाथ कटने नहीं दिया. 1-2 बार हाथ कट भी गए थे, लेकिन गला कटने नहीं दिया. एंड आई सी दिस हैपनिंग एवरी सिंगल डे इन द मार्केट. पीपल लूज ऑल देयर मनी विद इन 1 ट्रेड, 1 स्टॉक और 1 क्रैश, एंड दे आर आउट ऑफ द बिजनेस जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट कट देयर फिंगर. What does cut your finger mean? That you buy at 100 and you can sell at 90 and say, I'm sorry, I'm wrong. Humble. I accept my mistake. I accept my defeat. I'll come back well prepared next time. But that's what the human psychology does not allow you to do, because we have ego and we don't accept defeat. And that's why you have to become more spiritual to become a better trader. So either you go the spiritual path and then come to trading to become a better trader, or you take the trading path in the right way so that you become a better spiritual person. Talking about beliefs, Yeah. ठीक है, पैसे का वो कौन सा बिलीफ था जिसकी वजह से आपके ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा? We both come from lower middle class family, and जो हमने बचपन में जो लैंग्वेजेस सुनी है पेरेंट्स से, टीचर से, वो है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, और अमीर लोगों का काम है. एंड द वन वर्ड विच यू यूज़ इज़ कॉल्ड आई कांट अफोर्ड इट. कुछ भी, मुझे याद है मैं जब छोटा था, और तब उस टाइम पे वीडियो होता था, वीडियो कैसेट्स एंड ऑल दैट, तो मैं किसी के घर में देखने जाता था, बाजू वाले फैमिली में, तो एंड माई डैड यूज्ड टू शाउट एट मी एंड से, क्या पूरा दिन पिक्चर देखता है. एंड देन आई सेड कि सर डैड, क्यों हम लोग क्यों नहीं वीडियो ले लेते? तो वीडियो कितना महंगा आता है पता है, इट्स टू एक्सपेंसिव, वी कैन नॉट अफोर्ड इट. एंड आई लाइक, again and again listening to this from my dad, I can't afford it, we are middle class, till the time I landed with a book called Rich Dad Poor Dad. And that book changed my life. Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. It's still one of the best books you can read on finance. And it says that poor people think I can't afford it. Rich people change that statement into how can I afford it? Question mark. Because when you say I cannot afford it, full stop, brain stops. I can't do it. Rich people say, how can I afford it? Question mark. When you have a question mark, brain starts thinking that how do I buy this? And then I started getting with my friends who are millionaires, who have different cars and stuff like that. And I don't think that I can't afford it. I think that how do I buy that car? Because I read that book and it says and the same lesson I give my teenagers. If my son says you want to buy a Ferrari, and I will not say that you can't afford it or I can't afford it. I'll say, earn it. You can actually find out a way. So that belief that money is scarce, that belief that we are middle class, that belief that you have to really work hard, that belief that it's only for the rich people, that belief that we cannot afford it, all these beliefs changed by training and coaching, books, workshops, seminars. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao.
अगर आप देखो, सीखने वाले तो बहुत आते हैं, सबको सीखना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी. Yes. मनी बोलोगे सब काम छोड़ के आ जाएंगे सीखने के. Yes. Yes. पर कौन सा स्टूडेंट है जो रेडी है ट्रेडिंग करने के लिए? Yes, that's a very good question. Like, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं, बट रेडी कौन है जो पूरी तरह से ओपन एंड कोचेबल है? Those who surrender to the coach. Like, जो मैं बोलूँ वो करे, राइट? उनको बोला कि ये करो, ये वीडियो देखो, ये बुक पढ़ो और ये चार्ट्स को इतना प्रैक्टिस करो. फिर मेघना बोलेगी ये मेडिटेशन करो, ये अफर्मेशन करो, ये विजुअलाइजेशन करो. That whoever completely surrenders gets the result. I give this, called guarantee, warranty, जो बोलते हैं ना प्रोग्राम में, that I guarantee that 100% of the people will make money. So people say, ये क्या बोल रहा है स्टॉक मार्केट में, you can't say 100%. I said 100% of the people will make money who will follow 100% of my instructions. So now they know that it's up to them. If you follow all the process, which we have told you, I tell you about markets, trading, Meghna tells you about mindset, the wealth mindset stuff. If you follow all of them, then there are chances that you will make money. You will become rich or you will become a good trader. But there are so many people who ignore the mindset part. नहीं मेरे को सर स्ट्रैटेजी सिखा दो ना, बस मैं कर लूँगा. Some people think that they don't need mindset training. You know what those people need the most? सर वो मैं सब मेडिटेशन में सब करके आया हूँ प्रोग्राम, मेरे को खाली स्ट्रैटेजी बता दो कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है. If it was that simple, all the big traders and investors in the world, including Warren Buffett, the portfolios are open in the market. You can Google and see what stocks he's holding. You buy the same stocks, make the same money. Is that simple? Can you hold it for that long? Do you have that much patience? Do you have that much confidence? आप तो 100 में लेके 120 हो गया और वापस 110 हो जाओ तो कि घबरा जाओगे, right? Where is he sitting on there 20 years? So what is the difference? It's the mindset. It's not the strategy which works. And Tony Robbins has a statement which he uses in all his programs, is that success is 80% mindset, psychology, and 20% strategy in any and every area of your life, not only stock market. आप जो साइकोलॉजी आपकी माइंडसेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज स्ट्रैटेजी सबके पास है, ओपन है. मैं तो सब यूट्यूब पे डाल देता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी, राइट? सो दैट्स द बिलीफ. ऑल दिस थिंग हैज टू चेंज फॉर यू टू बिकम अ बेटर ट्रेडर, इन्वेस्टर. इनफैक्ट एक पर्सनल रूल तो होता होगा आपका व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ रिस्क इन वन ट्रेड. कुछ रूल ऐसा? यस. सो मैंने बताया आपको कि वी कॉल दिस कॉल्ड एज स्टॉप लॉस. द वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस स्टॉप योर लॉस, राइट? सो इफ आई whatever trade I take, whatever is my portfolio or whatever is my amount with capital I'm trading, the ideal thumb rule of taking risk on one trade is 1% of your portfolio, of your capital. And sometimes, if based on my experience and based on whatever I've learned so many years, because now as I'm getting older, I'm taking lesser trades, lesser and lesser. I just want to trade 3 times a year. I used to trade 30. There was a time when I started, I used to trade 365 days. Then it started going lower. And now it's come to 3 to 4 times a year. Because I know that it's not every day you can make money. As I said, you need to have a parallel source of income. Let the money work for you, right? The time frame has to go high and the number of trade has to go low. So in that context, I know that I'm taking only 3 trades or 5 trades in a year. So I can take 1 up to 3% of my capital as a risk. And that's my only, like, highest is 3%. So if I cut my finger, that's it. Once I trade is over, I take a break, I'll take a rest, I'll take a kind of a 2-3 days, 4 days, maybe a week's downtime and wait for the next trade to come. And for me, it's just another trade. Like, it's a process driven thing. There's no excitement, there's no thrill, it's pretty boring, like doing the same stuff. I've been teaching the same strategy since 18 years, the same videos I teach, and I believe this repetition is the mother of all mastery. If you look at anybody in the industry, anywhere in the world, whoever has done great has mastered one thing, not multiple things, right? So that's what I believe. So I teach only one strategy, which is pretty simple now, and it only gets better by teaching more and more. So that's the strategy I use for my trading. That's the strategy I teach people, and that's what it works. It's tried and tested. Now, if it doesn't work for you, the question you need to ask is, what is wrong with me?
not the question what is wrong with the strategy. And that's where the mindset comes. So beginners obviously they come, some come with that supreme confidence कि यार हम तो तोड़ फोड़ कर देंगे. यार एक एक्सट्रीम होता है, बहुत टेंटेटिव होते हैं, नर्वस होते हैं कि क्या बैंड बजाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट बिगनर्स वो क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका सारा पैसा उड़ जाता है ट्रेडिंग में? Yes. So some of the mistakes which I can tell you is that first of all is to instant gratification. कि मेरे को तुरंत पैसा बनाना है. That's the first mistake you do. Second mistake you do is you don't put a risk or a stop loss. आपको लगता है कि चलना एक ट्रेड कर लेते हैं. That one trade without a stop loss or without risk management can ruin your career. मैं हमेशा बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है स्टॉक मार्केट में. मतलब बोलते हैं ना, वो मूवी का एक डायलॉग है, हर गलती की सज़ा मौत. राइट. तो मतलब आपने एक गलती की बट वो गलत टाइम पे वो गलती हो गई. समझो फॉर एग्जांपल आपने एक गलत ट्रेड लिया, आपको लगा कल ठीक है, मैं कल ठीक कर लूँगा, कल मैं काट लूँगा पोजीशन, मेरी लॉस कर दूँगा. लेकिन रात को बम फट गया किधर, या ट्रंप ने कुछ बोल दिया और कल इतना नीचे खुला कि आपका अकाउंट ही ख़त्म हो गया. आपको गलती समझ में आ गई लेकिन आपको गलती सुधारने का टाइम ही नहीं मिलेगा. तो मतलब आपके पास गलती करने का जगह ही नहीं है. What you can do is keep cutting your finger. You have 10 fingers. You only 2 hands and 1 head. So the more smaller mistakes you do 100 smaller mistakes, but make sure you don't get out. Let me give you this cricket analogy which I love the most and people understand quickly. Cricket सबको समझ में आता है इंडिया में, राइट? इट्स लाइक अ रिलीजन. तो क्रिकेट में सबसे पहले अगर कोई भी 2020 मैच हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, अगर आपको रन बनाने और कोई ओपनिंग में जाएगा तो उसको कैप्टन क्या सलाह देगा? व्हाट इज द एडवाइस दे विल गिव यू? कोई बड़ा टारगेट चेस करना है तो क्या करेंगे, क्या एडवाइस देंगे? या तो बोलेगा ये भाई ठहराव के साथ खेलो, है कि नहीं, विकेट मत जाने देना. हाँ, रन नहीं बनेगा चलेगा, राइट? ठहराव के साथ रहो. हाँ, तो विकेट नहीं जाने देना है. अब जब विकेट नहीं जाने देंगे उसका मतलब क्या है कि वो पिच पे बने रहेंगे. पिच पे बने रहेंगे तो बॉल को समझेंगे, बॉलर को समझेंगे, फील्डिंग को समझेंगे, राइट? पिच कितना कड़क है, गीला है, सब कुछ समझेंगे. लेकिन वो समझने के पहले बॉल में छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया तो कैप्टन गाली देगा कि बोला था तेरे को, क्या घाई है. सेम वे आपकी विकेट ये मार्केट में क्या है? आपका कैपिटल. आप रन नहीं बनेंगे चलेगा, मतलब प्रॉफिट नहीं बनाओगे चलेगा, आपका कैपिटल नहीं जाना चाहिए. और ये मैच 2020 नहीं है, ना ही 1 डे है, ना ही 5 डे है. ये मैच लाइफ लॉन्ग है. तो वहाँ पे कब जीतना है, यहाँ पे कब जीतना नहीं है, यहाँ पे बस खेलते रहना है. सो दिस गेम इज नॉट अबाउट विनिंग, दिस गेम इज अबाउट सर्वाइवल. आप 5 साल ट्रेडिंग करते करते टिक जाओ मार्केट में, अपने आप रन बनेंगे. क्योंकि ना बॉल को समझने लगे हो, पिच को समझने लगे हो, बॉलर्स कौन है पता है, कैसे मार्केट ऊपर जाता है. क्योंकि 5 साल में पूरी एक साइकिल चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज की. 5 साल में एक बजट आ जाए, 5 बजट आएंगे, एक इलेक्शन हो जाएगा, एक यूएस इलेक्शन हो जाएगा, एक अप ट्रेंड हो जाएगा, एक बम फट जाएगा, एक वॉर भी हो जाएगा और सब तरह की गड़बड़ हो जाएगी जो भी होने वाली है. हर 5 साल में कुछ ना कुछ होता है जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, कुछ ना कुछ नीचे होता है. यू मस्ट बी सेइंग कि मैं कितना कोल्डली बात कर रहा हूँ, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. I have seen in this 30 years, something or the other happens in this 5 years where market goes up and then comes down again. So if you survive this all seasons of stock market in this 5 years, then you know the market well. कुछ लोग होते हैं जो खाली एक ही सीजन में खेले हैं. For example, if you have traded in 2023, 2022, when the markets are completely going like a rocket on the upside, then you have not seen the worst of it. तो आप दो बोलेगा अरे मेरे को तो आता है. आता नहीं है, मार्केट ने आपका साथ दिया, राइट? आता है कभी पता चलेगा जब मार्केट क्रैश होगा, जो होता है हर कुछ साल में. इट्स अ साइकिल. तो उस टाइम पे आप कितना गवाते हो या कितना बचा के रखते हो और कितना टिक जाते हो, आपकी विकेट कितनी बचती है, वो आपको डिफाइन करेगा कि आप कैसे प्लेयर हो. एंड दैट्स व्हाई व्हेन द मार्केट्स आर इन एन अप ट्रेंड, मोस्ट पीपल विल मेक मनी, बट व्हेन इट टर्न्स डाउन, most people lose it back and some people retain it. And that's why that 95 to 3% comes into action. So that's what I would suggest कि आप इसको long term game की तरह समझो. And one quote I would like to say is that, you know, usually human beings underestimate what they can do in the long term, but overestimate what they can do in the short term.
आप खाली टाइम होराइजन बढ़ा दो अपने, मेरे को करोड़पति बनना है, कल नहीं 5 साल में, बस ये थॉट चेंज हो जाएगा ना. और खाली प्रोसेस पे फोकस करो. What money, that करोड़पति या whatever you call it, that 1 crore or 1 million is a byproduct of the process. आप प्रोसेस पे फोकस करते जाओ. प्रोसेस में कितना फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर रहा हूं, उस पे मेरा फोकस होगा ना, देन द प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोसेस इज दैट 1 million. बट योर फोकस इज ऑन 1 million एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, तो जो है भी वो भी जाएगा. बट दैट्स द बेसिक रूल ऑफ लाइफ. एवरीथिंग. एब्सोल्युटली. जैसे हम लोग भी यही करते हैं. राइट. मोर देन ठीक, अच्छा इतने व्यूज आने चाहिए, ये होना चाहिए. वी शुड एंजॉय व्हाट यू एंड आई आर डूइंग राइट नाउ. Yes. ये तो प्रोसेस है. Yeah. And if you enjoy this process, you're with this process, you feel this process, it eventually leads to a lot of things that follow. Yeah. Yeah. है ना? Absolutely. Absolutely. अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल या एक इंसान के पास है, यार देख मेरे पास 30 मिनट ही है यार, तो उसका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए? जो मैंने बताया, सुबह 9 बजे जाएगा, 9:15 को मार्केट खुलेगा, और ऑर्डर डालोगे, स्टॉप लॉस डाल दोगे, और फिर आप अपना काम करो, मार्केट अपना काम करेगा. 3:30 को मार्केट बंद होगा, आप चेक कर लोगे क्या हुआ, बाय हुआ, ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं, नेक्स्ट डे वापस वही करना है. दैट्स द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो. यू जस्ट हैव टू गिव 15 minutes in the market every day. But the caveat is that to learn this strategy, what I'm talking about, you might have to spend some time. लेट्स से काफ़ी प्रोफेशनल्स पार्ट टाइम MBA करते हैं, राइट. सुबह पढ़ाई करते हैं, शाम को 2 घंटा कॉलेज जाके MBA एक नई डिग्री लेते हैं. उस नई डिग्री को लेने में 1 साल 2 साल लग जाते हैं. वो 2 साल के बाद उनके पास एक डिग्री ऐड हो जाएगी, तो उनके जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, उनको नया जॉब मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट. इन द सेम वे आप पूरा दिन काम करते हो और 2 घंटा स्किल बिल्डिंग पे डालो. 1 साल 2 साल में स्किल बिल्ड हो जाएगी अबाउट दिस ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट. गेम को समझने लगोगे, फिर आपका वो टाइम 15 मिनट पे आ जाएगा. फिर आपको खाली ऑर्डर डालना है, करना है, बस हो गया. देन यू आर फ्री. बट लर्निंग विल टेक टाइम. सो समटाइम पीपल टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. कह रहे सर ये बोल रहा है कि 15 मिनट में पैसा बना लेगा. मैंने ऐसा नहीं बोला कि 15 मिनट में पैसा बनेगा. मैंने बोला पहले प्रोसेस को सीखने में 1 साल 2 साल लगेंगे, जहाँ पे आप रोज का 1-2 घंटा देते हो. अभी 1-2 घंटा तो हम रील्स और शॉर्ट घुमाने में लगा देते हैं. एन एवरेज पर्सन डज दैट. बट द सेम दैट टाइम यू कैन यूज टू बिल्ड अ स्किल विच इज अ हाई इनकम स्किल. तो एक बार स्किल हो गई, you only trade one market. Now make it further simple. काफ़ी लोग को बहुत एक्साइटमेंट होता है दैट शाइनी ऑब्जेक्ट, अरे क्रिप्टो में ट्रेड करूँ, फिर गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करूँ, फिर करेंसी में ट्रेड करूँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करूँ. नथिंग. जस्ट ट्रेड द वन मार्केट विच इज इंडियन स्टॉक मार्केट, विच इज वेरी सिंपल. यू अंडरस्टैंड द कंपनी, यू अंडरस्टैंड द थिंग. पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज बिटकॉइन बट स्टिल ट्रेड इट. गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहे थे, उसके पीछे भाग रहे हैं, राइट. देर आर सम ग्लोबल डायनामिक्स इन्वॉल्व इन ऑल दिस व्हाट आई जस्ट सेड. Whereas you are trading maybe an Indian stock, which is Tata Motors or Tata Steel, and that is not ruled by global dynamics, right? आपने गोल्ड सिल्वर में ट्रेड किया, बिटकॉइन में ट्रेड किया, लेकिन वहाँ पे कुछ हो गया ना US मार्केट में, तो दूसरे दिन इधर पैंट गिली हो जाएगी, राइट. बट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो वो रिस्क कम है. एज अ बिगिनर आई शुड बी टेकिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क एंड मोर सर्टन थिंग्स विच आई कैन डू, विच आई नो. And this also has time limitation. 3:30 को बंद, आप अपना काम करो. You can do a second hustle, side hustle after 3:30. So all those things work 24 hours. Crypto works 24 hours. Gold, silver works till 12 o'clock. You don't have time. Why you want to spend time? And if you are doing that, that means again you are going back to the thrill part of it. मजा आ रहा है. रात को भी मजा, सुबह भी मजा. It's like a drug. And I know I have done that myself. I know people doing it. Make it very boring. कोई भी एक स्टॉक में एक मार्केट में ट्रेड करके भी आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हो, पैसा बना सकते हो. बस वो डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए. बट होम मेकर अगर कोई हमें इस वक्त सुन रहा है, जिनको हम भी परिवार मानते हैं, अगर उनको ट्रेडिंग करना है बट ऐसे करे जहाँ पे उनके परिवार के सदस्यों को डर ना लगे, तो उनको क्या करना चाहिए? सो बेस्ट थिंग इज के फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी डू एनी प्रोग्राम स्पेशली विथ होम मेकर्स, we offer this thing called as 1+1, so that the husband also or the son or the daughter also join together. So when you work together, you know that ऐसा नहीं करे वो क्या कर रही है मेरे को मालूम नहीं है, तुमको भी मालूम है, उनको भी मालूम है. And we always start slow, baby steps, and we all have passive strategies. ऐसा नहीं है कि पूरा दिन स्क्रीन के सामने लगे. Right? In fact, you won't believe that, I don't know whether Meghna shared or not, that homemakers or women make better traders than men. क्या? हाँ. Yes. I'm not surprised actually. And it also showed by one of the report which came out of SEBI that women make better traders. उनका नेचर ही ऐसा है ना.
लाइक नेचर कैसा है उनका, एक तो कंजर्वेटिव होता है, दे डू मल्टीटास्किंग, they are good at multitasking. We men are not good at multitasking. I agree with you completely. I'm with you on this. Yes, they are more conservative. We are more risk taking. हमारे अंदर बहुत उंगली होती है, हमारे अंदर बहुत कीड़ा होता है कुछ भी करने का, ये कर लूँ वो कर लूँ. वो लोग वैसा रिस्क नहीं लेंगे, right? So they become better trader. They have more attention to detail, right? They look at small things which we sometimes can ignore and I said चल ले trade बाद में देख लेंगे. They will not take that kind of trade. And I have seen day in day out women traders, whoever we have trained, have turned out to be great traders compared to the men. And I actually encourage कि आप अपने वाइफ के साथ ट्रेड करो तो वो आपको भी कंट्रोल कर लेगी और वो आपसे बेटर करेगी. So homemaker can definitely do it. Always think small first. Start with equity markets, which is stocks. There is risky thing like futures and options and crypto and currency and all those things. Don't look at that. Just trade the stock. You can even trade with 5,000 rupees, 10,000 rupees. You trade with the capital or the amount of money which you can happily lose to learn the game. जैसे मतलब उंगली काटना है तो खुशी खुशी काट रहा हूं, राइट? वो गेम सीखने के लिए भी कुछ तो फीस देनी, भले मैं कितना भी आपको सिखा दूं ना, आप गलती तो करोगे. अब आप गलती बड़े पैसे से कर रहे हो छोटे पैसे से कर रहे हो, वो आपका चॉइस है, वो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूं. मैं आपके घर पे तो नहीं आ रहा हूं कि क्या ट्रेड कर रहे हो, बट दैट्स व्हाट वी ट्राई टू टीच यू कि जो भी गलती करनी है ना, आप छोटे पैसे से कर लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे गलती की, यहाँ पे 50,000 का लॉस हुआ लेकिन सब समझ लिया मैंने, अब मैं बड़ा ट्रेड लूज अ लिटिल टू अंडरस्टैंड द बिगर गेम. हाँ, एंड यू नो देयर इज अ कोट व्हिच सेज लर्न ऑल द रूल्स ऑफ द मार्केट बिफोर यू लूज ऑल द मनी. राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग पहले ही 2-4 ट्रेड में सब गवा देते, बाद में सीख के भी फायदा क्या होगा? नाउ यू नो द रूल्स बट नाउ यू डोंट हैव मनी. एंड व्हाट हैपेंस विद, जो हम विकेट्स की बात कर रहे थे हम लोग क्रिकेट के बारे में, जो हमारा विकेट हमारा कैपिटल है, एंड कैपिटल के साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी है. जितना कैपिटल नीचे जाएगा उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी हिलेगा, डर लगेगा, फिर हाफ हार्टेड ट्रेड्स करोगे, छोड़ दोगे, अभी डरा हुआ हूँ, अभी मेरे को रिस्क नहीं लेना है, अभी तो लॉस हुआ था. तो द लेसर यू लूज, अगर आपके पास 10 विकेट पड़े हैं, एक भी आउट नहीं हुआ है और आपको 100 रन बनाने 50 बॉल में, 50 बॉल में 100 रन इज लाइक एन हायर एवरेज, बट 10 विकेट्स गिव्स यू कॉन्फिडेंस ना कि कर सकते हैं. बट वही सिचुएशन में 2 ही विकेट बचे हैं तो फिर टेंशन है कि ये तो लास्ट वाले प्लेयर है, तो बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे, रन इतने ज़्यादा है. सो सेम रूल, सेम क्रिकेट एनालॉजी इफ यू यूज इन स्टॉक ट्रेडिंग के विकेट बचा के रखो, बस रन बनते रहेंगे. और यहाँ पे मैंने बताया कि 1 डे नहीं है, 5 डे भी नहीं है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग गेम. बॉल रोज आती है, आप जिस दिन तैयार हो स्ट्रैटेजी के साथ, चेकलिस्ट के साथ जो हमने बात की, उस दिन आप बैट घुमाओ, चौका लगे, 2 रन मिले, चलेगा. डोंट ट्राई टू हिट एवरी बॉल फॉर अ 6 or a 4, जस्ट टेक 1 or 2 runs whenever you think like, and once in a while you'll get that loose ball where you hit out of the park. That's the strategy of stock market, which is basically the strategy of cricket. इनफैक्ट जब मार्केट्स चॉपी रहते हैं या फिर क्लीन डायरेक्शन नहीं दिख रहा है तो क्या करना चाहिए? आपका अप्रोच क्या है? अवॉइड. ऐसा नहीं है कि कम ट्रेड करो या ऑब्जर्व करो या बैक ऑफ करो. बैक ऑफ कर सकते हैं, कम ट्रेड कर सकते हैं, छोटे. अगर यूजुअली मैं समझो कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रेडिंग विद 1000 शेयर्स, इफ आई डोंट फील राइट आई कैन ट्रेड विद 100 शेयर्स और 50 शेयर्स टू जस्ट गेट द फील ऑफ इट वेदर इट्स वर्किंग और नॉट. राइट, वो बोलते हैं ना, फॉर्म में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, उसके लिए बैटिंग तो करते रहना पड़ेगा ना. बैटिंग करते रहूँगा छोटे छोटे ट्रेड से, तब पता चलेगा अभी फॉर्म, बॉल बराबर दिख रहा है, फॉर्म भी आ रहा है, देन आई अगेन गो बैक टू 1000 शेयर्स. सो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक ड्राइविंग योर कार 2nd gear 4th gear. लाइक इफ यू आर इन ट्रैफिक यू स्लो डाउन, इफ यू आर हाईवे यू गो फास्ट. सो सेम वे मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप फास्ट जाओगे, नॉन ट्रेंडिंग है तो स्लो कर दोगे गाड़ी को. बट यही चीज़, क्योंकि आप ये जो इट्स नॉट लाइक अ फिक्स्ड बिजनेस और अ फिक्स्ड जॉब, लाइक हर महीने सेम अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा. यहाँ पे सीजनल बिजनेस है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सो दैट पीपल लर्न दैट यू हैव टू मेक मनी इन बाउट्स. ऑल द बिग इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, you look at their interviews or their books and their whatever podcast, they said that they have made money in bouts when the markets are trending. Right, 2022-23 was a good trending market to make money. 24 was slow, 25 was also slow. Right, so you might not make the same. Don't expect that. Expectation is built up कि अरे 22 में इतना बनाया, 23 में इतना बनाया, तो 24 में भी इतना बनेगा. नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है.
और उसके चक्कर में आप जबरदस्ती ट्रेड करने जाते हो, आपको जबरदस्ती रन बनाने हैं, कुछ भी बॉल पे चौका छक्का मारने जाओगे तो आउट हो जाओगे। उससे अच्छा समझ लो कि ये टाइट बॉलर है, इसको मेरे को नहीं मारना है, ये और जाने देते हैं, ये साल जाने देते हैं। दैट पेशेंस पीपल डोंट हैव। आप बोलो, कोई ऐसा बोलेगा चल ये साल पैसा नहीं बनेगा, बट दैट इज हाउ इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स शुड थिंक। लेट द मार्केट कम, लेट मेरा टाइम आने दे, मेरे टाइप का बॉलर आने दे, मैं चौका मार लूंगा। वो कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड दैट कैन ओनली कम व्हेन यू हैव द स्किल। आप मुझे ये बताइए कि एक इंसान क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साथ में कर सकता है? यस, कर सकता कर है। सकता है। उसके लिए माइंडसेट चाहिए, बट कर सकता है। यस, 100%। And what is the exact mindset in a line, if I asked you? Adaptability. You know, there is a quote, we know, survival of the fittest. That's the wrong quote. Oh, अच्छा. Circulated by the social media. It's called survival of the most adaptable. जो आदमी अडेप्ट कर सकता है किसी भी सिचुएशन में, मार्केट के ट्रेंड्स में, वो सर्वाइव करता है, राइट? नॉट द फिटेस्ट बट द मोस्ट अडेप्टेबल। सो इफ़ यू आर अडेप्टिव कि ये टाइम मार्केट चॉपी है तो मैं ज़्यादा ट्रेडिंग जोन में हूँ और इन्वेस्टिंग कम है, ये मार्केट बहुत ट्रेंडिंग जोन में है, वन साइड जा रहा है, तो मैं ट्रेडिंग कम कर देता हूँ, मैं इन्वेस्टर बन जाता हूँ, क्योंकि वही स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं दूसरा क्यों खरीदूँ? So there are seasons in the market when you play 2020 versus you play a test match, right? But that you need to adapt to those situations, and you can do both also simultaneously. Certain stocks are going trending, certain stocks are going in the trading zone. You can do that. Once you have a system, what the beauty of this, you know what? I always talk in terms of business. I have taken a lot of business coaching. That's how I've tried to scale my business, whatever I'm doing. And business में क्या होता है? Systems and processes. सिस्टम्स एंड प्रोसेस समथिंग विच कैन बी रेप्लिकेटेड, डुप्लीकेटेड। अगर मेरे पास एक सिस्टम है कि ये होगा तो बाय करना है, ये होगा तो सेल करना है, ये होगा तो एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस करना है, वो सिस्टम मैं 1, 2 और 3 आदमी को सिखा सकता हूँ। बोला ये 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तुम लोग ट्रेड करो, सिस्टम को फॉलो करोगे, यू गेट द सैलरी प्लस यू गेट द इंसेंटिव। सो दैट्स what looks like an artist job has turned into a business. That's how you scale up. So I have people under me who trade for me. So I'm busy doing podcasts. Right now I'm sitting here, markets are on. So I'm not like checking my phone every minute कि क्या हो गया, because there are systems in place. आज अभी ये बात करते करते भी अगर मार्केट क्रैश हो गया तो my stop loss is in place. So in the back of the mind मुझे पता है कि worst scenario क्या है, कि इतना लॉस हो सकता है. That already I have assumed in my mind, and now I'm sitting relaxed here talking to you for 1 hour, 2 hours, and I'm at peace. And plus I have people who are trading for me. They also follow the systems. They also know where to do entry, exit and all that. They will do the same. So that's the kind of mindset you need to have to turn this artist type of work into a business which can scale up on its own. अगर एक इंसान को एक फिल्टर चाहिए आपसे इस वक्त, जहां पे 50% बैड ट्रेड्स एलिमिनेट हो जाए, तो क्या फिल्टर देंगे आप उनको? Yes, that's a great question. 50% bad trades करना है तो don't trade on gut feeling, don't trade on tips, don't trade on watching TV, don't trade on news, don't trade on Instagram and Telegram. Only trade with your process. जो सिस्टम आपको समझ में आता है तो वो 50 या 80% ट्रेड खत्म हो जाएगी उनके, because now you are not relying on anybody. कोई मेरे को कोई बड़ा आदमी आके भी बोल देना कि ये स्टॉक खरीद ले ऊपर जाएगा, मैं तो भी मैं उसका चार्ट देखूंगा, अगर वो मेरे सिस्टम में बैठ रहा है तो ही मैं उसको ट्रेड करूंगा. सो आई विल नॉट ब्रेक दैट रूल. इट्स लाइक फॉलोइंग योर रिलीजन, यू आर फॉलोइंग योर सिस्टम. You once you break the religion, once you break the system, you pay for it. So that's the one advice. And second is that आप अपने आप को टाइम दो, which is first master the skill. First, I use this thing is called first become a skillionaire and then become a millionaire. So first build the skill. It's a learnable skill. And everybody, जैसे आपने बताया होम मेकर है, मेरे पास एक किस्सा है, I would like to share. He is a farmer. उसके वीडियो बहुत वायरल है मेरे चैनल पे. And every program I show that video to all my audience that अगर ये आदमी कर सकता है तो आप भी कर सकते हो. He's doing farming and selling all those vegetables and stuff like that. And from there he joined my program. Then he joined my 1-year program. And then he learned. Not only he learned to use computer like laptop. He learned to speak English. He
learned, he made money, he paid the fees and get ahead, and he now is teaching his family members to think big. And he was in one of our live event where there were 500 or 600 people in Sahara Star, and he stood up and spoke for 5 minutes in English, addressing 500 people. क्या बात है. And that is I got goosebumps. Like, he said, you guys have changed our life. And that one person is like what we call, there's proof is better than the promise. Proof is better than the promise, or proof is bigger than the promise. तो मैं कुछ भी बोलूँ कि मैं आपको ये करवा दूंगा, ये सिखा दूंगा, वो सिखा दूंगा, ये लो प्रूफ. वी हैव अ पेज ऑफ प्रूफ एक्चुअली, जहाँ पे 700 लोगों के वीडियोस है, 700 पीपल जो इसके बारे में बात करें, इंक्लूडिंग दैट पर्सन, वेयर दे शेयर देयर जर्नी, दैट हाउ देयर लाइव्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड. सो नाउ दैट्स व्हाई वी ग्रो. व्हाई वी ग्रो? बिकॉज वी डोंट नीड टू से एनीथिंग. People see, right? People come to you because they see the amount of followers you have, the amount of views you get. You don't need to tell, come on my podcast or come talk to me. You have a proof. We have a proof. But that builds on time. And for that, you have to be consistent. And that's what we do. इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. Yeah, I will break that myth. You're letting me know. No. Yes, I would say I don't agree with that. So let me tell you what I learned from my coaches and gurus is that diversification is for cowards. Is like, बोलते हैं ना, सब don't put all your eggs in one basket. That's what. ये तो जिंदगी भर सुना है. Yeah. So I'll put all my eggs in different baskets and not know which basket leaks from where. Rather than I'll put all my eggs in one basket where I know the basket very well, where it can leak, where it can break, how much weight it can take, how much it can grow, what are the plus and minuses of that. So 100% of my money is in stock market, be it through stocks or mutual funds. I don't understand property, I don't understand crypto, I don't understand other asset classes, so I don't put that money. It doesn't mean it's bad. I don't understand, right? Within stock, and you know what, the what we call irony, or we can say paradox, is that within stock market you have so much of diversification. You can invest in metal stocks, you can invest in pharma stocks, you can invest in IT stocks, you can invest in FMCG stock. That itself is diversification. Then on that, why would I diversify more asset classes? I know I may be sounding very opinionated about myself or my view, because most people think that आपको सब में थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, but वो मुझे समझ में नहीं. अगर आपको समझ में आता है तो आप करो. Like, if you understand property, you put money in property. I don't understand property, so I'll not put. You get it? So that in a way diversification हो भी रहा है, because I invest in different stocks, different mutual funds, but everything is into equity, not in any other asset class. So it's like both ways. चलिए, अगले 24 घंटे में हमारे लोग जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, देख रहे हैं इस वक्त, उनको कौन सा एक ट्रेडिंग एक्शन लेना चाहिए नेक्स्ट 24 आवर्स? नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो नीचे एक लिंक पे क्लिक करो. आई एम गिविंग यू वन टेस्ट, वन लाइक अ स्कोर कार्ड. इफ यू टेक दैट टेस्ट, यू विल नो हाउ मच आई नो अबाउट स्टॉक मार्केट. सो आपकी वो स्टॉक मार्केट ब्लूप्रिंट बताएगा, और उसके साथ मेरी जो फेवरेट स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी तक बताई आपको, मैं 18 साल से एक ही स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, उसका एक मास्टर क्लास है 2 घंटे का, उसकी लिंक दे रहा हूँ फ्री. सो दैट 2 एक्शन यू हैव टू टेक इमीडिएटली, एंड यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द टेस्ट दैट हाउ इज योर स्कोर ऑन स्टॉक मार्केट. एंड इवन इफ इट्स लो, by watching the master class, your score will automatically go up, because now you already know the strategy which has been tried and tested since 18 years. It has worked in all kinds of markets, and most of my students follow. And I am giving that for free. So make sure you go and check that. That should be that. If you watch this podcast for 1 hour or more, you watch another 2 hours of that master class, and I think that would be a 3-hour workshop on stock market. चलिए, जाने से पहले ये ट्रेडिंग का वो मिथ बस्टर करते. I mean, you've obviously broken a lot of myths. Yes. जैसे इनकम डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन का आपने तो टोटली मेरा वो पूरा पैच काट दिया है. और कौन से जो मिथ्स हैं जो लोग सुनते हैं ट्रेडिंग के बारे में, जो आप कहते हो ये क्या है यार? बहुत सारे हैं. पहले तो बोलते हैं स्टॉक मार्केट इज अ कसिनो. आई वुड से येस फॉर पीपल हु ट्रेड लाइक अ कसिनो. आई टेक इट एज अ बिजनेस. सो फॉर मी इट्स अ बिजनेस.
then stock market is only for rich people. No, you can invest 500 rupees, 5,000 rupees. You can buy one stock. So that's a myth. Stock market is for intelligent people. And I will tell you that in stock market, consistency and patience will beat intelligence hands down. You don't need to be more intelligent. You need to be more disciplined in the stock market. The simplest of the, I am also not not the smartest of people who know about stock market or technicals or stuff like that. But I'm more hardworking, more disciplined, and more patient that I'm okay to take 10-year route to build my business rather than 1 year. Of course, I have also learned from my mistakes. So those are the myths that you need to be more intelligent. No, you need to be more persistent, disciplined, and patient in the stock market. Stock market is only for the rich people. No, I said it can be done by anybody. So you need to have background in finance? No. Zero background. Meghna is a lawyer. She turned into a trader. And that was my first aha moment कि अगर एक lawyer trader बन सकता है तो कोई भी बन सकता है. And then I spoke about farmer and Uber drivers and stuff like people have traded. So you don't need a background in finance. You don't need big amount of money. You don't need to be super intelligent. You just need to be patient, disciplined, and persistent. थैंक यू सो मच विशाल, रियली यार. मैंने बहुत सारी चीजें जैसे आपने कहा, देखो आई लव मनी, आई लव स्पिरिचुअलिटी टू, Yes. आई लव क्रिकेट, Yes. और ये सारी चीजें आपने मिक्स करके मुझे समझाई है. एंड आई ऑल्सो लव ह्यूमन स्टोरीज, Yes. फार्मर का हो, होम मेकर्स की हो. तो मुझे लिटरली वो सारे पॉइंट्स में जो मेरे फेवरेट है, मेरे दिल के करीब है, आपने मुझे समझाया है. Yes. एंड आई ट्रूली फील वेरी एनरिच्ड इस कॉन्वर्जेशन के बाद. Thank you. एंड आई रियली वांट टू थैंक यू, क्योंकि आप इतने सालों से लगे हुए हो. एंड आई नो कि आपने इतना धन कमाया है कि आप को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कर रहे हो. और बिल्कुल वही चीज़ मैंने आपकी वाइफ मेघना को भी कहा था. Yes. द ब्यूटी इन व्हाट यू डू इज बिकॉज यू वांट टू गिव बैक, और वो दिखता है. Yes. आई वांट टू गिव यू समथिंग एज वेल. मैंने मेघना को एक बॉटल दिया था, कवाई कॉस्मेटिक्स, मेरी वाइफ का परफ्यूम्स फॉर Oh, किड्स. आई नो यू हैव 2 किड्स. Yes. तो एक तो मेघना ले गई है, आप एक ले लीजिए. By default, I'm going to go for blue. That's my favorite color. अरे तो ये है एक्वा ब्लू. Kawaii means cute in Japanese. ये water based है, no alcohol, vitamin E. Wow. Great for the skin of kids. I know you have a girl and you have a boy. You can maybe give this to the boy, and you can use it too because it's very refreshing, stays Yes. a long time, and older people are also using it because allergy, you can use it. Thank so you this so is much. for you, brother. Thank you so much. Thank you. Like, my son will love it. Yeah. Great. Thank you. And congratulations to this new venture for your wife also. And let's make more money from this. Yes. And more than make money, make an impact. Absolutely, because उन्होंने ना 5 साल रिसर्च किया इसके लिए. Perfect. You know why? Because both my daughters, Adhira and Saisha, used to take her perfumes, run outside, spray it, and she got scared कि, you know, grown-up perfumes, my daughters, Yeah, kids can't absolutely. use it. So she gave it 5 years of her life. This is a mother's product of giving Yes. back too. Yes. You know? Thank you so much. So thank you, Thank you. brother. Thank you. Well done, well done. याद रखिए, बोरिंग होगा अच्छी बात है, कंसिस्टेंट होना अच्छी बात है. Hang in there, be there. Everything falls into place, and remember, इसका भी ख्याल रखना, क्योंकि ये अगर सही है तो सब सही है कि Yes, absolutely. नहीं. Thank Thank you. you. Bye.